जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा हम लोग मिलते हैं यूट्यूब और टेलीमोशन पर और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और शरीर की बाहरी और आंतरिक व्यवस्थाओं के बारे में कैसे चलती हैं इनके बारे में बात करते हैं, जिससे आप आने वाले अपने हेल्थ एक्सीडेंट से बच सकें। और यही मेरा एक प्रयास है कि आप लोग हेल्थ एक्सीडेंट से बचे रहें जो अचानक सामने आती हैं। उसी संदर्भ में अभी बात चल रही थी हमारी सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग। तो अंतर त्वचीय जो रक्त जो आ जाता है हमारे स्किन के ऊपरी लेयर के नीचे जो ब्लीडिंग हो जाती है, उसके कितने कारण होते हैं। तो उसमें हमने एक कारण इंजरी का एक एपिसोड में लिया है, दूसरा एलर्जिक रिएक्शन का पूरा हो चुका है। अब हम आ गए तीसरा कारण क्या हो सकता है कि हमारे खाल के अंदर 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 चकत्ते आ गए, ब्लीडिंग हो गई। चकत्ते वो क्या है? वो ब्लीडिंग है। वो क्यों हो सकते हैं? उससे क्या सिस्टम है? वो क्या पहचान है कि अगर हम बैठे हैं और हम अच्छे खासे सोए थे, सवेरे जब उठते हैं तो हमारे जगह जगह स्किन में गोल गोल लंबे धब्बे छोटे बड़े कई जगह 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 उभर मिलते हैं। ये क्या है? पता नहीं क्या हुआ। शाम को तो अच्छे खासे सोए थे, सवेरे उठे नहाने गए तो देखे शरीर में तो हम चकत्ते आ गए। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो होता क्या है, कभी कभी कोई कोई हमारे ब्लड में इन्फेक्शन चलता रहता है। अगर हमारे ब्लड में कोई ऐसा इन्फेक्शन पहुंच गया है जिससे बॉडी कवर नहीं कर पा रही है और एलर्जिक रिएक्शन दे रही है और हमको पता ही नहीं है, हमारा सब नॉर्मल चल रहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़िया है। हमारी इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता है बहुत अच्छी है और हमारे अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया, हमारे शरीर के अंदर घूम रहा है और वो ब्लड का इन्फेक्शन है जो कहीं कुछ असर नहीं कर रहा है लेकिन सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग दे रहा है। चकत्ते आ गए शरीर पे, यहाँ धब्बा वहाँ धब्बा वहाँ धब्बा। ये क्या है भाई? पता करो पता करो। नहाने गए तो पता लगा, दूसरों ने बताया, अरे तेरे शरीर पे क्या हो गया, ये देख तेरे तो कितना धब्बे दिखाए। जो गांव देहात की बात है, शहर में तो बाथरूम में लोग नहाते हैं, पता नहीं लगता किसी को। हाँ खुद ही देखा, अरे भाई ये मेरे कहाँ से आ गए, पेट पे भी आ गया, पीठ पे भी आ, देखिए जरा वहाँ पे भी है, यहाँ भी है, वहाँ सब जगह देख रहे हो, अरे ये चकत्ते कहाँ से आ गए। ये एक खतरनाक निशानी है। ये जो चकत्ते आने हैं ये किसी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कोई चल रहा है और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो एलर्जिक रिएक्शन देने लगा है, उसकी टॉक्सिटी सामने आने लगी है। और टॉक्सिटी भी किस रूप में सामने आने लगी है कि वो इतनी ज़्यादा एलर्जी दे रहा है कि हमारे स्किन के अंदर ब्लीडिंग होने लगी। आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। आप तुरंत जाकर के अपने नियरेस्ट जो फिजिशियन है उसके पास जाओ और बोलो भाई देखो ये इन्फेक्शन। अगर वो इन्फेक्शन आपने दिखाया और उन्होंने डायग्नोज किया, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस स्तर के चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं, कि वो ब्लड टेस्ट करा के पता करते हैं या उनका अनुभव इतना है कि वो देख के बता दें, अरे भाई तेरे ब्लड में तो ये इन्फेक्शन आ चुका है, तेरे पहले तो सिफिलिस का इन्फेक्शन आ गया, गोनेरिया कहा जाता था, गोनोकोकस आ जाता था, गोनेरिया का इन्फेक्शन आ जाता था, सिफिलिस कहा जाता था और कई इन्फेक्शन ऐसे थे जो क्रोनिक इन्फेक्शन है। ब्लड के अंदर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन अगर घूम रहा है और वो बहुत समय से चल रहा है, आपको पता ही नहीं है, और उसके बाद वो जब अपना एंटी रिएक्शन दे रहा है, डिफेंस सिस्टम उससे हार रहा है, उस समय वो क्या करेगा कि हमारे स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग कर देगा और हमारी जगह जगह दाग धब्बे निकलने शुरू हो जाएंगे। अरे ये क्या हो गया भाई देखो। अब इसके बाद जो ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन चल रहा था उसने अपना सबूत देना शुरू कर दिया। लेप्रोसी में देखते होंगे आप, जो लेप्रोसी होती है उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जगह जगह उभरने लगते हैं जब स्टार्टिंग होती है। तो वो ब्लड के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन है और वो संकेत दे रहा है कि आपके अंदर सफ़ेद लाल पीले काले धब्बे अगर उभर रहे हैं स्किन पे, तो इसका मतलब है आप जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट कराइए और उसका टेस्ट कराने के बाद उस ब्लड के इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आगे अपने और रिएक्शन देना शुरू करेगा और आपको हताशा और निराशा देगा। इससे तुरंत जाकर के अपने अब वो जो ब्लड का जो इन्फेक्शन है, लेप्रोसी का है या किसी और का है, गोनेरिया का है या किसी और इन्फेक्शन का है जो हमारे अंदर चल रहा है, और वो ऐसा नहीं है, इनक्यूरेबल नहीं है, वो क्यूरेबल है।
आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेगा भाई अरे आपको तो ये इन्फेक्शन हो गया भाई, टेस्ट कराओ, पता लगाया ये गोनोरिया का है या सिफिलिस का है या किसी और का है, तो वो उठा के ट्रीटमेंट दे देंगे आपको, और वो ट्रीटमेंट लेके जो इन्फेक्शन आपके शरीर में है वो ख़त्म हो जाएगा और वो धब्बे दाग ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो इन्फेक्शन ब्लड का है और ब्लड में जैसे ही वो दवाइयाँ जाएंगी उससे वो दाग धब्बे अपने आप मिटने शुरू हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, अगर वो क्रॉनिक है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है आपके पता ही नहीं है, आपके शरीर में धीरे धीरे करके चल रहा है, पता लगा 6 महीने से है, साल भर से है, आपको पता ही नहीं है, और जब वो ब्लड स्ट्रीम में इतना पहुँच गया कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच चुका है और बहुत स्टेज उसकी हाई पहुंच गई है, तो उस समय वो दब गया है, तो उस समय आपको ट्रीटमेंट लंबा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं कराएंगे तब भी तो आप गए काम से, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसको जैसे ही वो स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस स्किन में जैसे ही आपको इस तरह के दाग और धब्बे दिखाई देते हैं जो ब्लड इन्फेक्शन के कारण है, तो वो आप तुरंत जाकर के उसको पहचाना जा सकता है। ये धब्बा, अरे ये तो है इसमें इसका है, ये कैसे, अरे वो नहीं देखा, ये काय का, अरे ये तो उसका है। अगर फिजिशियन अच्छा है, और नहीं तो भाई टेस्ट करा ले, टेस्ट कराया, ब्लड में वो आ गया निकल के और अगर ट्रीटमेंट दे दिया, आपकी जान बच गई। नहीं तो आप जान से हाथ धो जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन जब ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, अगर उन धब्बों पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं भी ब्लीडिंग होकर आप एट दी स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसलिए उन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारे सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग का कारण क्या है, और अगर ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन है तो उसको तुरंत जो है ना वो हम कवर करें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर, और इस चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अच्छा नहीं लगता डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर, जिससे कि आपको ये रेगुलर मिलता रहे, पहुंचता रहे हमारा प्रोग्राम का जो एपिसोड है।